चालू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम साई ग्रंथ से 39वां अध्याय का कुछ अंश हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा क्या कहते हैं? साईं बाबा का कहने का मतलब है कि जो मैं हूं वही तुम हो, जो कृष्ण है वही तुम हो, जो राम है वही तुम हो, और जो साईं है वही तुम हो। बस इतना ही है कि हमने राम तत्व तक पहुंच गया है तो मैं राम हूं, हम साईं तत्व तक पहुंच गया है तो साईं हूं। हाय साईं की भी तो आत्मा है कि नहीं? आप लोग हाथ उठाइए। साईं की आत्मा है ना? आप लोग भी तो आत्मा है कि नहीं है? है ना? हाथ उठाइए। ढीला ढाला भक्त को भगवान प्रसन्न भगवान नहीं चाहते हैं। टाइट भक्त को, जो संकल्पवान हो, दृढ़वान हो, भक्तिवान हो, संकल्प का पक्का हो, ऐसे भक्त को ईश्वर खुश होता है। ऐसे भक्त पर, ऐसा नहीं कि टमटोल वाला ढीला ढाला भक्त हो, उस पर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। और जब ईश्वर प्रसन्न होगा तो क्या करेगा? भक्त के भक्ति में वृद्धि कराएगा, हर आफत विपद से बचाएगा, और भक्त को क्या आवश्यकता है उसको देगा। समझ रहे हैं आप लोग? हम टमटोल वाला भक्त रहेंगे तो वो भी टमटोल कर देगा कि भैया जैसन तो वैसन हम हूं। समझे तड़े जो कि ना समझे तड़े? तो भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है, जो कृष्ण के अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है, राम के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है, शिव के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है, और साईं के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है। अब मान लीजिए कि भाई आपके अंदर का आत्मा निकाल लिया जाए तो आप जीवित रह सकती है? नहीं ना। अच्छे राम के अंदर की आत्मा निकाल लिया जाएगा तो राम जीवित रहेंगे? नहीं ना, लेकिन वो जीवित रहेंगे, ठीक ना। वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आप क्या है? अपने को समझती है कि मैं शरीर हूं। समझ रहे हो? आत्मा को जानते हैं, ये शरीर से निकल सकते हैं फिर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा को निकाल सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं? नहीं ना। साईं बाबा 3 दिन के लिए अपनी आत्मा को निकाल दिए थे। भक्त लोग सोचने लगे कि भाई साईं बाबा मर गए। समझ रही हैं? फिर भक्तों के निवेदन पर 3 दिन के बाद साईं बाबा उसी में प्रवेश कर गए। तो साईं बाबा आत्मा है, शरीर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि नहीं होता है कि साईं बाबा आत्मा है? जब आप लोग भी उसी आत्मा में प्रवेश कर जाएगी, उस आत्मा को जान लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो आप लोग भी वही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। जब अपनी आत्मा को जान लेगी तो अब जो राम है वो राम भी आत्मा है तो आप भी आत्मा हो गई, शिव भी आत्मा है तो आप भी आत्मा हो गई। समझ रही हैं? नहीं जानती है तो आप अभी आत्मा है नहीं, ठीक ना। अभी जीव है, शरीर है। जीव का मतलब, जीव किसे कहा जाता है? जीव इस शरीर को कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में आत्मा जब तक ले है और उसको नहीं जानती हैं आप,
आत्मा को तो आप जीव हैं। और जब आत्मा को आप जान लेगी तो आप कहेंगे कि हम जीव हूँ, हम तो कहेंगे कि हम तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, हम जीव थोड़े हूँ। कहेगी कि नहीं कहेगी? है जीव मरता है, आत्मा मरती नहीं है। जीव मरता है कि नहीं मरता है? क्यों ना कह दिला कि भैया हुनिया देखली है बहुत से जीव मुवल बना, कहलन कि ना कहना है? तो आप भी जीव है। जब आत्मा को प्राप्त कर लेगी, आत्मा को जान लेगी, तो आप कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर का ही रूप हूँ, ईश्वर और हम मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं ही अनंत, मैं ही सबके अंदर हूँ, हर जीवों के अंदर मेरी ही आत्मा का प्रसार है, हर घट घट में मैं हूँ, सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। माने जेकरे भीतर से आत्मा प्रकट हो गई तो वो आत्मा हो गया। जिसके घट से राम रूपी तत्व आत्मा जो प्रकट हो गया तो वो आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, राम हो गया, कृष्ण हो गया। तो शिष्य और गुरु में यही भेद है। शिष्य जो अपने को जीव समझता है, और गुरु क्या समझता है? अपने को आत्मा समझता है, ब्रह्म समझता है, ईश्वर समझता है। तो यही अंतर है। इसी पर हम आज प्रवचन देंगे कि भाई जीव क्या है, आत्मा क्या है। समझ रहे हैं? अभी प्रवचन दिया भी, ठीक ना? आगे हम चले साईं चरित्र की तरफ। ओम साई राम। अध्याय 39। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। देखिए साईं बाबा क्या कह रहे हैं। शिष्य माने सदगुरु का जो शिष्य है, सदगुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति होता है, बशर्ते शिष्य की अज्ञानता क्या होती है, क्योंकि उस तत्व को नहीं जानता है। जो आत्मा है, आत्मा को ही तत्व कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उस आत्मा रूपी तत्व को नहीं जानता है, आत्मा में वो प्रवेश नहीं किया, आत्मा को पाया नहीं है, आत्मा को जाना नहीं है। और जब जान लेगा शिष्य कि भाई मैं भी आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मैं अकाल पुरुष हूँ, शस्त्र से न काटा जा सकता हूँ, न अग्नि से जलाया जा सकता हूँ, न पानी से गीला किया जा सकता हूँ, मेरा ऐसा आत्मस्वरूप है। अब मेरे अंदर ज्ञान का आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। जो आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं, उसे आत्मज्ञानी भी कहते हैं। समझ रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान का मतलब कि ब्रह्म को देखना, ब्रह्म को जान लेना, ब्रह्म में साधना, ब्रह्म की साधना करना। आप किसकी साधना करते हैं? आप ब्रह्म की साधना नहीं करते हैं। किसकी साधना करते हैं? अब इस साकार की साधना करते हैं, साईं बाबा के साकार मूर्ति का साधना करते हैं। बाबा का ब्रह्म स्वरूप, निराकार स्वरूप का साधना नहीं करते हैं। वो साधना ब्रह्म को जानने के बाद होता है। ईश्वर को, आत्मा को जानने के बाद ब्रह्म की ईश्वर प्राप्ति की साधना होती है। तो आप आत्मा को जान लेंगे तो आप ब्रह्म, अब आत्मा को जान लेंगे तो यहाँ का स्टेट अलग है, आत्म ध्यान करेंगे। इस तरह से आत्मा को नहीं जानती है तो आत्मा का कैसे ध्यान करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जब सदगुरु को हम कुछ काल तक साकार मूर्ति का ध्यान और भक्ति नाम जाप करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि साईं बाबा आपके भीतर जो आत्मा है उसे विदित कर देंगे, दिखा देंगे कि देखो भैया असली स्वरूप मेरा ये है, इसकी साधना करो। समझ रही हैं?
अब साकार रूप की साधना छोड़ो, अब हमारे निरंकार स्वरूप की साधना कर, निरंकार तत्व में अपने आप को स्थित हो। समझ रही है? जब आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आत्मा की प्राप्ति हो गई तो आप सदगुरु के समान हो गई, क्योंकि सदगुरु भगवान भी आत्मा है। क्योंकि वो आत्मा को जानते हैं, वो अपने को शरीर नहीं जानते हैं कि मैं शरीर हूं। शरीर तो एक आवरण मात्र है, एक मकान मात्र है। समझ रही है आप लोग? आपका शरीर क्या है? एक मकान है। इस मकान में कौन रहता है? आपकी आत्मा रहती है। और जब आप आत्मा को जान लेंगे तो इस मकान को तो छोड़ भी देंगे तो आपको कष्ट होगा, फिर दूसरा मकान पकड़ लेंगे। अब आप चाहेंगे तो भाई हमको मकान की क्या जरूरत है, जैसे सदगुरु को कोई मकान की जरूरत नहीं है। वो तो अपने अविनाशी आत्मा के साथ, ईश्वर को मकान की जरूरत है नहीं। सारी दुनिया को जो बनाया है उसको मकान की जरूरत है, लेकिन आपको मकान की जरूरत है, दुकान की जरूरत है, धंधे पानी की जरूरत है, पैसा रुपये की जरूरत है, लेकिन ईश्वर को पैसा की जरूरत नहीं है। आत्मा ना पैसा खाती है, ना अनाज खाती है, ना पानी पीती है। आत्मा का भोजन क्या है? गीता में भगवान कहे हैं, हे अर्जुन यज्ञार्थ कर, यज्ञार्थ कर्म कर। यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। देखिए गीता का ये श्लोक है, यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ का जो सृष्टि करता है, यज्ञ का जो आचरण करता है, यज्ञ के मार्ग पर चलता है, यज्ञ के तरीका से चलता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, माने यान्ति ब्रह्म सनातन को प्राप्त होता है। उस अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उस अमृत तत्व को खाता है, पीता है, अनुभव करता है। आपकी आत्मा ही अमृत है, आपकी आत्मा ही आनंद है, आपकी आत्मा ही सनातन है, आपकी आत्मा ही अजर अविनाशी है, आपकी आत्मा ही अध्यात्म है। यानी जो यज्ञ के मार्ग पर, यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं है कि तीर जो लेकर स्वाहा बोल दिया, समझ रहे? यज्ञार्थ कर्म कर। हे अर्जुन, यज्ञार्थ का मतलब है अपने भीतर प्रवेश करने की। गुरु जो है आपको बता देगा कि इस तरह से आत्मा में प्रवेश करोगे। और जब आत्मा में प्रवेश करने की विधि जान जाओगे, आत्मा का ध्यान करने लगेंगे, आत्मा में समाधि न लगाने लगेंगे, तो यज्ञ में प्रवेश हो गया। यज्ञ स्वरूप आत्मा ब्रह्म का ध्यान कर लिया, आत्मयज्ञ स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर लिया, तो उस परमात्मा का आनंद का अनुभव का रस पान करोगे। यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को संत जन खाते हैं, गीता कहती है। ऐसा नहीं कि बाहर जो यज्ञ चल रहा है, खूब आदमी दान दक्षिणा देता है और उसमें जो यज्ञ कराता है, जो चुनमाल पताई बचता है उसको खा पी ले लेता है, लेकर भाग जाता है। ऐसी बात नहीं है। गीता से ही ये सब भ्रांतियां निकली है, लोग समझते नहीं। गीता से ही सारी भ्रांतियां निकली हुई है। तो यज्ञ से, यज्ञ परमात्मा है अर्जुन, यज्ञ में ही परमात्मा प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही परमात्मा प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, यज्ञार्थ कर्म कर, और ऐसे अज्ञात करते जाओगे तो एक दिन ब्रह्म को मेरे तक पहुंच जाओगे, मेरे को प्राप्त कर लोगे। समझ रहे हैं आप लोग? यज्ञ जो ऐसी विशेष सदगुरु की कृपा से, यज्ञार्थ कर्म उनकी कृपा से होता है। एक विधि है जो सदगुरु बताता है कि ऐसे अपने भीतर आत्मा में प्रवेश किया जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अन्न है, और इस अन्न को संत जन खाते हैं। यज्ञ से बचा हुआ
अन्न को संतजन खाते हैं। माने जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो शेष कौन बचेगा? अन्न, ब्रह्म ही बचेगा। सारा संसार लुप्त हो जाएगा, एक ब्रह्म रूपी अन्न बचेगा और उसी को संत जन ब्रह्म पीयूष को पीते हैं, खाते हैं, उस अमृत का पान करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको ब्रह्म पीयूष की ओर जाना है। तो हम क्या है? आत्मा है, हम ब्रह्म है। तो हमको ब्रह्म की ओर जाने के लिए सदगुरु का शिष्य होना पड़ता है। आगे चलो। सदगुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हैं। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। देखिए, सदगुरु जो है निर्गुण निरंकार है, भक्तों का कल्याण के निमित्त ही नर शरीर धारण करते हैं, ठीक ना? नर शरीर धारण क्यों करते हैं सदगुरु? भक्तों के लिए। चलो ठीक हो जाए, हम गिरल बड़ा तो इतना कोनो परेशान नहीं है। तो भक्तों के कल्याण के निमित्त ही हम जो है सदगुरु जो है निर्गुण निरंकार होता है। आप लोग का दृष्टि बाहर जाने लगी, सत्संग की ओर कम दृष्टि जाती है, क्योंकि पुण्य जिसका कम रहता है सत्संग की ओर दृष्टि कम जाती है। जिसके पास पाप अधिक होगा वो सत्संग कम सुनता है, वह बाहर ही बाहर भटकता है, संसार में ही भटकता है। समझ रहे? पुण्य की प्रबलता होती है, वही व्यक्ति जो है सत्संग भजन में उसका मन लगता है। तो सदगुरु जो है निर्गुण निरंकार होता है। निरंकार का मतलब है जैसे आकाश है कि नहीं है। आकाश को आप लोग देख रहे हैं, आकाशवत होता है, उसे निरंकार कहते हैं। उसको सिर्फ जो भक्त है, जो जानता है वही देखता है, सबको नहीं देखेंगे, सबको दिखाई नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि भाई धृतराष्ट्र के सभा में, समझ रहे हैं आप लोग, धृतराष्ट्र के सभा में या युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन सब नहीं देखे। गीता जब कही तो वहां पर करोड़ों लोग थे, लेकिन कौन देखता था? अर्जुन देखता था, वेद व्यास देखते थे, समझ रहे हैं, और संजय देखता था। तीनों आदमी, संजय घर पर था, देखता था। जिसके पास दिव्य दृष्टि थी वही देखता है, जिसको आत्मा की दिव्य दृष्टि खुली है वही देखेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं देखेगा। इसी तरह से शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण गए धृतराष्ट्र के सभा में, तो वहां पर अर्जुन दुर्योधन जो है दुष्टता की, ऐसी दुष्टता की कि श्री कृष्ण के साथ साथ झगड़ा कर दिया या उसे बहस कर दिया। ऐसी बात पर तो वह बहस नहीं बोलना चाहता हूं, समय ज्यादा हो जाएगा। तो कृष्ण से वो खिसिया गया और कहने लगा कि मैं तुझे बंदित बना लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि हे दुर्योधन, ना समझ दुर्योधन, तो मुझे बंदी बनाकर तो देखो।
जब बंदी बनाने के लिए बोला अपने सेना को, सेना दौड़ी बंदी बनाने के लिए, तो भाई कृष्ण अपना विकराल रूप धारण कर लिए, सेना देखकर भाग गई। समझ रही हैं? और उनके विराट रूप को वहां पर कौन कौन देखा? पितामह देखे, द्रोणाचार्य देखे, विदुर देखे, धृतराष्ट्र भी नहीं देखा और दुर्योधन ने नहीं देखा। वहां जितने सभा में बैठे हुए लोग थे कोई भी नहीं देखा। तो इसी तरह से निरंकार स्वरूप को कौन देखता है? जो साधना करता है, जिसके सब घट में रसायन है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है। समझ रही है? दिव्य दृष्टि, मन की दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। मन की आंखें से परमात्मा दिखता है। इन आंखों से, इन कानों से, इन शरीरों से, ये मन बुद्धि से कोई ईश्वर को देखा आज तक नहीं है, कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है। दिव्य दृष्टि से मन की आंखों से देखा जाता है, सूरत से। सूरत समानी शब्द में ताहे काल न खाए, कबीरदास जी कहे हैं। शब्द का मतलब है कि शब्द स्वरूप ईश्वर में जब सूरत समा जाती है तो काल के देश काल से बाहर निकल जाता है जी। तो कहने का मतलब है कि वही देखता है ईश्वर को जिसके पास दिव्य दृष्टि है। संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने दिया था, इसलिए संजय भगवान श्री कृष्ण को विराट स्वरूप को देखे। अब वहां जनसभा वहीं पर बैठी हुई कोई नहीं देखा। समझ रही है? तो इस तरह से जब आपको साईं बाबा योग की प्रक्रिया समझा देंगे, वह तत्व विदित कर दिखा देंगे, वो सूक्ष्म दिव्य दृष्टि दे देंगे, तो आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं जो संजय ने देखा। समझ रही हैं? वो चीज आपके साथ भी हो सकता है जब साधना करें। उनकी आत्मो उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो, अज्ञानेनाम वृतम ज्ञानेन तेन मुहंति जंतवन। जैसा कि वहाँ बतलाया गया है कि उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सी इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है। देखिए, जी समझता है कि मैं एक शरीर हूँ, एक अल्पज्ञ हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास धन दौलत बहुत कम है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं दुर्बल, ईश्वर बड़ा है, हम छोटा हूँ, ऐसी कल्पनाएं करता है। ईश्वर अलग है, लेकिन सद्गुरु इस अज्ञान की जड़ को खत्म कर देता है। आपकी ये अज्ञान की जड़ को काट कर उखाड़ कर फेंक देगा तो बचेगा क्या? ब्रह्म ही बचेगा, ईश्वर ही बचेगा। आत्मा, आपके भीतर जो आत्मा है और बाहर में मन में जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी अज्ञान पड़े हुए हैं, ये अज्ञान के पर्दे को, माया के पर्दों को उखाड़ कर फेंक देगा तो आपको शीशे की तरह इसमें आत्मा झलकने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। तो आप सोचने लगेंगे कि जो गुरु में है, गुरु जो है वही तत्व मैं हूँ, जो ईश्वर है वही तत्व मैं हूँ। इस अज्ञान की जड़ को उखाड़ कर फेंक दे तो आप ही ईश्वर हो। साईं चरित्र में आगे बताया गया है कि गुरु ही ईश्वर है
और ईश्वर कौन चीज है? हर जीवों में वो ईश्वर का हुआ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ईश्वर का अंश ये जीव है, चेतन है, माने चेतन माने अमर कहा जाता है, अविनाशी का चेतन, अमर, सहज, सहज माने वो सहज है, उसके हम सुख राशि, सुख की राशि है। जब हमारी आत्मा ही सुख की राशि है तो हम इधर उधर भटकते क्यों है? क्योंकि हमको अज्ञान ने जकड़ लिया है, अविद्या ने जकड़ लिया है, हमको मूर्खता बना दिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं बहुत करोड़पति हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं टाटा बिरला हूँ, इस अज्ञानता में फंसा दिया है। और जब ये उखाड़ कर गुरु फेंक देगा इस अज्ञान की जड़ को, तो आपको बचेगा आत्मा। इस शरीर में कौन सी बचेगी? आत्मा। आज जब आत्मा बचेगी, आत्मा को देखेंगे तो कहेंगे कि भाई जो खजाना साईं बाबा के पास है वही खजाना तो मेरे पास भी है, जो राम के पास जो खजाना है वही खजाना तो मेरे पास। राम भी आत्मा है, ब्रह्म है, अविनाशी है, मैं भी आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, साईं भी आत्मा है, ब्रह्म अविनाशी है, साईं भी त्रिकालदर्शी है, तो मैं भी त्रिकालदर्शी हूँ, आत्मा ही त्रिकालदर्शी है। सारे भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता कौन है? आत्मा है। आत्मा पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उस आत्मा के अज्ञान के पर्दे को हटाकर और उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो आपके पास बचेगा आत्मा। आज जब आत्मा बचेगी तो आप देखेंगे कि मैं ही एक हूँ, मैं ही सब में हूँ, मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपकी अज्ञान की जड़ खत्म हो जाएगा और दोस्त दृष्टि जो है तेरे मेरे का खत्म हो जाती है। सदगुरु के पास तेरे मेरे की दृष्टि नहीं है, तो तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, क्योंकि सदगुरु देख रहा है कि शिष्य में जो मेरी आत्मा है वही आत्मा शिष्य में है, वही खजाना शिष्य में है, बशर्ते उच्च अनुभूतियों का अंतर है। माने सदगुरु जो है अपनी साधना कर उस आत्मा की अनुभूति को जानता है और शिष्य जो है आत्मा की अनुभूति की, आत्मा की ऐश्वर्यता को नहीं जानता है, इसलिए अपने को मूर्ख समझ रहा है, कंगाल समझ रहा है। और जब वो भी इसी में स्थित हो जाए, मेरे खजाने में, अपने आत्मा में, तो वही उसका भी खजाना हो जाता है। समझ रही है? बस हमारे अनगिनत जन्मों के कारण हमें ये भ्रांतियां उत्पन्न हुई है। इस भ्रांतियों को कैसे होगा? सदगुरु की भक्ति करते 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 एक दिन आत्मा को हम प्राप्त कर लेंगे तो अज्ञान की जड़ खत्म हो जाएगी, एक दिन हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसे शिक्षा देते हैं कि तुम ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, समर्थ हो, तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सशक्त भ्रम में रहने के कारण उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ। देखिए बाबा क्या कर रहे हैं कि तुम ही ईश्वर हो, अनगिनत जन्मों के कारण तुम्हें भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं शरीर हूं। क्या है? आप लोग सपने में जीते हैं, जैसे आदमी सपने से नींद टूटता है तो अरे भाई सपना क्या सच? उस समय सपना आप देखती हैं तो सच लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, सबको सच लगता है ना। जब नींद टूटती है तो जानते अरे भाई ये तो सपना था, मैं तो उस समय राजा बना था, बहुत धनी बना था, बहुत गरीब बना था, है? बहुत डर रहा था, मुझे परेशान हो रहा था, झगड़ा कर रहा था। ऐसी बात होती है कि नहीं है? मैं सपने में मालामाल बना हुआ था, आज जब नींद टूटी तो भाई एक कौड़ी भी नहीं है। समझ रही हैं? इसी तरह से ये सारा जगत एक सपना है। आप भी एक सपने में जी रही है, निद्रा में जी रही है, होश में कोई नहीं है। या निशा सर्वभूता नाम तत्श्याम जगत सही में, माने यह जगत ही रात्रि है। गीता कहती है जगत ही से मोह ईर्ष्या में निशा में सब सो रहा है।
सब कोई सो रहा है। और जब काल आएगा, मृत आएगा, मृत के एक झटके में हम ये सब निशा रूपी सपना टूट जाएगा कि नहीं? मृत्यु आएगी तो निशा रूपी जो देख रहे हैं वो देखेंगे, जो दिखाई आप लोग को जो सुनाई दे रहा है सुनेंगे नहीं ना। तो ये पूरा जगत ही निशा है। कोई अहंकार की निशा में सोया हुआ है, कोई धन की निशा में सोया हुआ है, कोई मान मर्यादा के निशा में सोया हुआ, कोई टाटा बिरला के बनने में सोया हुआ है। मृत्यु के झटके में ये सारा सपना छूट जाएगा, जैसे नींद में आप सारी सपना को छोड़ देते हैं, होता है ना। उसी तरह सब लोग कहेंगे कि जल्दी में बयान बनाओ भाई, जल्दी में ले चलो, देरी होगा तो जल्दी में फूका तापा है। सपना खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, सपना खत्म हो जाएगा ना। अभी सपने में ही है वो सब। जैसे आप सपना देखती है वही सपने में आप जी रही है, ये आपका यहाँ कुछ है नहीं। जैसे नींद में आप धनवान थे और सपने में कंगाल, सपने में धनवान थे, खूब मालामाल पैसा गिन रहे थे। आज जब निद्रा टूटी तो एक पैसा नहीं है, नींद टूट गई तो एक पैसा नहीं। अरे भाई हम कितना मालामाल था सपने में, आज टूटते ही एक कौड़ी नहीं। उसी तरह से यहाँ पर खूब धनवान है, करोड़पति है, गरीब है, अमीर है, और नींद टूटी तो एक कौड़ी आपके पास जाएगी। माने मृत्यु हो जाएगी तो आपके पास एक कौड़ी जाएगा। सपने की तरह या निशा सर्वभूतानां, ये पूरा जगत ही निशा में है। कोई अहंकार के निशा में है, कोई काम के निशा में है, कोई राग के निशा में है, कोई धन के निशा में है, कोई बेटा बेटी के निशा में है, कोई बहू बेटी के निशा में है कि नहीं? ये कोई करोड़पति बनने की निशा में है। लेकिन मृत्यु के एक पल के झटके में सारा निशा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाए? अरे भैया चलो जल्दी भाई, तो करोड़पति रहन, खूब कमैले रहन, लेकिन शमशान में जेब तो पंडवन से झगड़ा हो जाई। अरे भाई हेतने लाई तो अरबपतियो बनन तबो दे तनी ये ले ला, होला कि ना होला है? वो कमैले धमैले का फायदा की हरि की भक्ति ना कैला, दान पुण्य ना कैला, भगवान के कुछ कैला ना, भगवान के लिए कुछ, अपनी आत्मा के लिए कुछ कैला ना, तो वो करोड़पति बनने से क्या फायदा कि तुम्हारे पास एगो कौड़ी ना गई। आ दान पुण्य कैले बड़ा, भगवान के भजले बड़ा, तो वो हवे तुम्हारे साथ जाई, दूसर जैबे ना करे, लेके जा सकेला। कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है? लेकिन भाई अच्छा कर्म कैले रहवा, नियत कर्म कैले रहवा, तेवन न पूजा है। हर जगह लिखा रहता है ना कि कर्म ही पूजा है। का है भरत? अब तू लोहार बड़ा तो भाई जिंदगी भर पलंगे बनौले बड़ा तो वो पूजा हो गई, लो से मुक्ति होई। किसान बड़ा हल जोतले बड़ा, जिंदगी भर खेती कैले बड़ा तो मुक्ति होई ना होई। बनिया बड़ा खूब धंधा कैले बड़ा, कमैले बड़ा, उसे ना मुक्ति हुई। ये सब अज्ञान है, कर्म ही पूजा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि कर्म ही पूजा है। कौन कर्म? एक ईश्वर प्राप्ति का जो पूजा है, ईश्वर प्राप्ति का जो भजन है, एक निर्धारित कर्म है जिससे ईश्वर विदित होता है, दिखाई देता है, वह पूजा है। खेती करब तो मुक्ति हो जाए, व्यापार करब तो मुक्ति हो जाए, फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा तो मुक्ति हो जाए। ये सब दुनिया इसको पूजा समझकर अज्ञान में जकड़ी हुई। एक यज्ञार्थ कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म ऐसा करो कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ऐसे भजन को कहा है कि भजन ही कर्म है। और जो भजन कर कर ईश्वर को विदित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वह पूजा है, वह पूजनीय है। दूसरा कर्म कोई पूजा नहीं। इसलिए हमको ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि ईश्वर मिल जाओ और सदा के लिए सपना समाप्त हो जाए।
जो हम सपना में है। आगे ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि, इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वो अज्ञान कहाँ है जिसे और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को उपदेश कहते हैं। देखिए, यह प्रश्न करना चाहिए हमें कि भाई यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, इसे अज्ञान को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसे अज्ञान को हम सिर्फ ईश्वर की भजन से खत्म कर सकते हैं, नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं है। समझ रही है? ये जो भी मीरा ने भी किया, साईं बाबा ने भजन कर कर किया, कृष्ण ने भी भजन किए हैं तो किए हैं। कृष्ण भगवान भी 7 जन्म भजन किए हैं तो इसको अज्ञान को खत्म किया है, तो भगवान की प्राप्ति हुई। 7 जन्म मेहनत किए हैं तब पाए हैं। रविदास जी भी 7 जन्म भजन किए तो घोर तपस्या किए तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। कृष्ण को 7वां जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति हुई। इसी तरह से जितने राम है, शिव है, सब में भजन कर ब्रह्म की स्थिति पर पहुंचे हैं तो उनका अज्ञान की जड़ नाश हुआ, अज्ञान खत्म हुआ। तो इसी तरह से आप भी चलते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, नियत कर्म करते रहेंगे, सही कर्म करते रहेंगे तो एक जन्म में ये अज्ञान की जड़ खत्म हो जाएगी कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर से हम बाहर निकल सकता हूं, आकाश में घूम सकता हूं, सबकी मन की बात पूरे त्रिकाल दर्शता हूं, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ मैं जानता हूं। जैसे साईं बाबा सबके हृदय की बात बता दे, कहाँ कौन की कई जन्म की बात बता दे, तो ये सारा जान लोगे, या ज्ञान में नहीं रहोगे कि मैं कुछ जानता ही नहीं। समझ लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग कि ये सारा अज्ञान की जड़ खत्म होगा कब? ईश्वर की प्राप्ति के बाद। ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो सारी अज्ञान की जड़ें खत्म कर देता है और हम फिर जन्मते मरते नहीं हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। बहुत तगड़ा 30 किलो जमीन है ना पाका बनल बा वही के पका दे 30 किलो भाई रहे त खाए के बेरवा। अरे बंद करा जा 5 किलो रोक बहुत तगड़ा भैया हमारे आए वो तो तू का करता ना ना चोनी एगो प्रवचन सुनाव हमसे एगो भजन करवा दे मैं करे से ठीक ना। प्रेम से बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की। अभी आप लोगों ने प्यारा सा सत्संग सुना बाबा के श्रीमुख से। अब आइए साईं बाबा का महामंत्र ओम साई नमः नमः सुनिए। ये बाबा का महामंत्र है
और सब लोग गाएंगे इस महामंत्र को। प्रिय शर्मा से सुनिए महामंत्र ओम साई नमो नमः। प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। आप लोग पीछे से गाइए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः। ओम